नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या जौनपुर की अटाला मस्जिद का भी सर्वे होगा? क्या अटाला मस्जिद का सच सामने आने के डर से मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा है? क्या सच्चाई पर अड़ंग लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? अटाला मस्जिद को लेकर जौनपुर में सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में अहम सुनवाई। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब हिंदू पक्ष मस्जिद में सर्वे की मांग कर रहा है। इससे पहले इसी केस में 2 अगस्त को भी सर्वे का आदेश हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद का दरवाजा ही नहीं खोला। अब दरवाजा नहीं खोला तो उसकी वजह से सर्वे नहीं हो पाया, जिसके बाद एक बार फिर से हिंदू पक्ष ने मस्जिद में सर्वे की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं मुस्लिम पक्ष जिला अदालत के फैसले के खिलाफ पहले ही हाईकोर्ट पहुंचा है। हालांकि कल हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई टल गई है। तो हिंदू पक्ष का दावा है कि फिरोज शाह तुगलक ने अटला माता मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। हिंदू पक्ष ने मस्जिद कमेटी पर आरोप लगाया है कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अंदर मौजूद जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको छिपाना चाहता है। आप सुनिए। क्योंकि भाई साहब, ये जो सर्वे की कार्यवाही है ये भौतिकी सत्यापन है, और भौतिक स्ट्रक्चर सत्यापन जैसा कि उनकी नीयत से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो कोऑपरेशन की स्थिति में है या फिर सत्यापन या कोर्ट का कोऑपरेट कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश की अवहेलना वो बार बार कर रहे हैं, और उनके विरुद्ध जो भी कोर्ट से निर्णय आए हैं वो कोर्ट के निर्णय का सम्मान न करके कोर्ट के निर्णय पे हो रही क्रिया को बाधित कर रहे हैं। निश्चित जो प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, कोर्ट बढ़ा रही है। 2 अगस्त सन 2024 को एक आदेश हुआ था कमीशन रिपोर्ट अमीन का सर्वे के लिए। सर्वे के आदेश को सबमिट करना था 16 अगस्त तक सबमिट करना था। कोर्ट कमीशन गई। इन लोगों ने ये देखा कि कोर्ट कमीशन गई और यहाँ से जो टीम गई, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तमाम चीजें अंदर की बाहर आ जाएंगी, इसलिए उन्होंने ताला बंद कर दिया। उनकी नीयत सही नहीं थी। क्या वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या नहीं, शक्ति प्रदर्शन तो नहीं दिख रहा है। निश्चित नहीं, अगर अदालत की बातों को, अदालत के निर्देशों की अवहेलना की जाती तो इसको क्या कहा जाएगा? निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि वो चीजों को बचाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, अंदर की चीजों को बाहर नहीं लाना चाहते। और हो सकता है कि संभल जैसी स्थिति पैदा करने की नीयत भी हो। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई, सबने देखी। उसके बाद अब अटाला मस्जिद पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ मामला कोर्ट में है तो दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि वर्शिप एक्ट का पालन होना चाहिए, नहीं तो देश में अराजकता फैल जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह मंदिर मस्जिद विवाद बीजेपी का एजेंडा है। देखिए, मैं केवल ये कहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है और जो देश के हालात बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि देश के असल मुद्दों पर बात हो। बीजेपी क्यों चाहेगी कि किसानों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही, उस पर बात हो, बेरोजगारों पर बात हो, या महंगाई पर बात हो, या दवा, पढ़ाई और सड़कों पर बात हो, या बिजली पर बात हो? वो क्योंकि भ्रष्टाचार में बीजेपी का केवल 2 ही एजेंडे हैं, भ्रष्टाचार करना और नफरत की राजनीति करना। तो मुझे लगता है ये बीजेपी का एजेंडा है। इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेकर के इस पर विराम लगाना चाहिए। पूरे देश में पहले से जो वर्शिप एक्ट जो था वो बनाया इसे गया था, पूजा स्थल अधिनियम के जो 1947 से पहले की स्थिति थी वो रहे। पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल हो जाएगा। आज ये मस्जिदों के नीचे खोज रहे हैं, कल कोई जाकर के, अभी वो गिरनार मंदिर का इशू है जैनियों का बहुत बड़ा, अभी वो भी आ जाएगा। उसके अलावा फिर कोई कहेगा कि यहाँ पे कोई बौद्ध स्तूप था, कोई कहेगा यहाँ बौद्ध मठ था, कोई कहेगा कुछ था, कोई कहे तो ये तो तमाशा देश में बनाने की कोशिश हो रही है। ये नफरत से देश नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। अब बड़ा सवाल है, क्या संभल की जामा मस्जिद की तरह क्या जौनपुर की अटाला मस्जिद का भी सर्वे होगा? सवाल देखिए ये भी है कि अगर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उसके सबूत उनके पास है, तो फिर सच्चाई से डर कैसा है? सवाल है कि क्या मुस्लिम पक्ष सच स्वीकार करेगा या फिर अड़ंगा लगाएगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी जी, हिंदू धर्मगुरु, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और सैयद जवाद भाई हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, जरा बताइए, ये देश कैसे चलेगा जब हर जगह इतनी नफरत है? ये अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के जो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, वो कह रहे थे ऐसा कैसे चलेगा, हर जगह तो आप मंदिर ढूंढते रहते हैं, हर जगह खुदाई की बात करते हैं। चक्रपाणी जी, किससे पूछ रहे हैं? आप ही से मेरा सवाल है। जी जी, आप बताइए। हर जगह यही सवाल उठाया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मौलाना हो, कि हर जगह आप लोगों को मस्जिदों में मंदिर नजर आ जाता है, हर जगह खुदाई की बात करने लगते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, ये तो कमाल की बात है। एक तो चोरी या ऊपर से सीना जोरी, एक तो इनके जो मुगलों ने पाप किया, उस मुगलों की पाप की गठरी जबरदस्ती लेके चल रहे हैं। आप देखिए, काशी जी में सर्वे हुआ, सर्वे का विरोध वहां भी कर रहे थे, विश्वेश्वर महादेव शिवलिंग उसमें दिखाई दे दिया, उसमें वजू कर रहे थे। अरे हिंदू तो उसके बाद भी शांत रहा, तुम्हें भाईचारा करता रहा, लेकिन अभी भी तुम चारे की उनको समझ रहे हो। भाई बदल गया है दुनिया। जहां जहां आपने चोरी करके हमारे मंदिरों को दबाया हुआ है, उसको लेने का समय आ गया और आपको स्वयं देना चाहिए। और मैं आपको दोषी नहीं मानता, ये मुगलों को मानता हूं, जो लुटेरे थे, जो लूटने देश को आए थे, जो सोना लूटने आए, उन लुटेरों को लेकर के पता नहीं क्यों आप उनके पापों को गठरी बात के लोग मुस्लिम पक्षकार लेके चल रहे हैं। इनको तो स्वयं आकर के सामने आकर के उस पाप की गठरी को खोलना चाहिए कि हाँ जी देखो मेरे मस्जिद में मंदिर था, वो हिंदुओं को दो। कितनी सद्भावना हो जाती, पूरे विश्व में एक उदाहरण पेश होता। लेकिन ना, आप तो उन पापियों के, उन मुगल पापियों को जो है जिन्होंने मंदिर तोड़ा, उसके पाप की गठरी जबरदस्ती सर पे बात के लेके चल रहे हो। माननीय कोर्ट की बात नहीं मानते, मीडिया आपकी मीडिया को कहते हो कि ये तो पक्ष ले रही है, न्यायालय की बात नहीं मानते, सरकार की बात। भाई मानोगे कहां पे, कहां रहोगे? इस देश में रहना है तो संविधान को तो मानोगे। अच्छा। संवैधानिक तरीके से ही तो सर्वे का आदेश हो रहा, फिर भी विरोध, फिर भी विरोध। मतलब अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। विक्टिम हिंदू है, लेकिन विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? ये जो मुगलों के परिविकार है वो खेल रहा है। तो ये नहीं चलने पाएगा भाई। इस देश में संविधान का राज है, संविधान को मानना पड़ेगा। अगर न्यायालय की बात नहीं मानोगे तो हम मनवाएंगे और लीगल तरीके से मनवाएंगे, और लेकिन अपनी अधिकार लेकर रहेंगे। और एक दो नहीं, जितने भी मंदिरों पे कब्जा हुआ है सबको छुड़ा के रहेंगे। अजहरी साहब सुन रहे हैं आप? बिल्कुल, जवाब दे दीजिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम अगर गलत का विरोध कर रहे हैं, विरोध करने का अधिकार है हमारा, संवैधानिक अधिकार है। गलत बात का ये जो सर्वे के नाम से देश को खोदने की तैयारी कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए। जो ये सर्वे के नाम से आप देश खुदवा रहे हो स्वामी जी, ये जो आज का इतिहास लिखा जाएगा, आप पे लोग हंसेंगे। ये जो घटिया देश का जो आप इतिहास पेश कर रहे हो दुनिया के सामने, आप पे लोग ये असल बात नहीं है। मुगल बाबर हुमायूं कब तक चीखते रहोगे? कब तक इनके नाम से सरकारें बनवाते रहोगे? कब तक भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते रहोगे? मौजूदा सरकार का एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान लड़ाओ, राज करो, हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा करो, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, मुसलमानों की कम है। तो मुसलमानों को टारगेट करते रहो तो हिंदू समाज हमारे साथ आ जाएगा। इसके सिवा कोई और मुद्दा ही नहीं आपके पास। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को अजहरी साहब। ठीक है अजहरी साहब, एक बात बताइए। आप बोल रहे हैं कि जो जगह जगह खुदवा रहे हैं, मुझे ये बताइए दिक्कत किस बात से है? प्रॉब्लम किस चीज से है? खुदाई से या सच्चाई से? हमारी इबादत गाहों को आप गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रहे हो। दिक्कत क्यों नहीं होगी हमें? जैसे अभी आप बात बोल रहे थे अभी भूमिका बनाते वक्त, क्या सच मुसलमान मानेगा या नहीं? हाँ। हमें आप बताइए, क्या सच वही लोग बोल रहे हैं? नहीं, आपकी लेकिन आप एक झूठ बोल रहे हो। उस झूठ को क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ, क्योंकि यहां पर बहुत क्लियरिटी के साथ यहां पर अपनी बात रखी जाती है। आप बोल रहे हैं खुदवा रहे हैं। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जहां पर खुदाई हुई हो, प्लीज। खुदाई कहां हुई है ये बताइए। और तैयारी काहे की है? अरे आपने कहा खुदवा रहे हैं,
कहाँ खुदाई हुई? एक जगह बता दीजिए जहां पर खुदाई हुई हो, गैती फावड़ा चलाओ। अरे तैयारी किस बात की है? सर्वे जो आप सर्वे कराने की बात बार बार कर रहे हैं, किस बात का सर्वे? कैसे आप कराओगे? सर्वे में क्या खुदाई होती है? क्या खुदाई होती है? ज्ञानवापी में खुदाई हुई क्या? नहीं हुई ना, खुदाई नहीं हुई ना ज्ञानवापी में। बाबरी मस्जिद की खुदाई हुई या नहीं, बताएं हमें आप। अरे उसके बाद तो भाई कोर्ट का आदेश आ गया, सारी चीज हो गई। आप बाबरी पे अटके हुए यहाँ बताइए कहां पर खुदाई हुई है? एक जगह बता दीजिए या बोल दीजिए आप झूठ बोलते हैं यहाँ पर। बाबरी देश का हिस्सा है यार, आओ आप। कहाँ है? इतिहास का हिस्सा देश का, बेटा नहीं सकते। इतिहास का, ये बात आपने सही कही। इतिहास का वर्तमान में कहीं नहीं है। आप चाहोगे तब भी नहीं मिटा पाओगे। अरे सुनिए ना, वो अतीत में हो गया है। अब वो अतीत में हो गया, उसको लेकर आप कब तक रोते रहेंगे? बाबरी मस्जिद थी या रहेगी? क्या बात करो अतीत। चलिए, मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाह रहा था कि कहीं पर कोई खुदाई नहीं हुई है, ये बात स्पष्ट करना चाह रहा था। और सर्वे जो होता है, सर्वे में बकायदा मॉनिटरिंग होती है, कैमरों की नजर में होता है, सभी की नजर में होता है, दोनों पक्ष वहां पर मौजूद होते हैं, कहीं पर खुदाई नहीं होती है। ये चीज बहुत जरूरी है क्लियर करना। महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी बताइए, कैसा माहौल यहाँ पर बनवा रहे हैं? बोल रहे हैं कि हर जगह जहां देखो, जिस मस्जिद में देखो, वहां पर आप लोगों को मंदिर नजर आ जाता है। ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन विषय ये गंभीर है। जिस प्रकार से एक इस्लामिक का ये स्कॉलर नहीं है, शुद्ध रूप से कट्टरपंथी वाला भाषा बोल रहे हैं, बाबरी बाबर। अरे दुनिया के किसी कोने में बच्चा से पूछोगे तो वो कहेगा राम जी का जन्म कहाँ हुआ? तो अयोध्या में। तो अयोध्या में बाबर पैदा लिया कि राम जी पैदा लिए? नंबर 1। नंबर 2, अभी भी ये बाबरी की रट लगा के बैठे हैं। बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगा। बाबर से इतने प्यार है तो बाबर का जहां जन्म हुआ वहां तुम चले जाओ, उस मजार पे तुम देखो। नंबर 3 विषय पे आओ। मैं आप बोल रहा था तो मैं नहीं बोला। नहीं, मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ। मैं निवेदन पूर्वक कहना। अच्छा सुन लीजिए ना अजहरी साहब, अभी तक मेरी नजर में कुछ गलत नहीं बोला है। सुनिए, अभी तक कुछ गलत नहीं बोला है। आप जब बाबरी कर रहे थे तो आप बिल्कुल ठीक थे। कुछ भी उन्होंने गलत अभी तक नहीं बोला है। गलत अगर होगा मैं आपत्ति दर्ज करा दूंगा। मेरी भूमिका यहाँ पर यही है। आप संविधान का अपमान सुन लीजिए पहले। हाँ बोलिए महंत जी। पहले तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आपके ऊपर पहले तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जब खंडपीठ, इलाहाबाद खंडपीठ ने, सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने इस पर आदेश दे दिया, सदन से पास हो गया, तब भी आप बाबर है, रहेगी, पलट के रहेंगे। ये तो सीधे संविधान का मजाक है। तो आप किस लिए, जब संविधान को नहीं मानना है तो आप क्यों बैठे हो डिबेट पे? अटाला पर आइए राजूदास जी। मान जी, दूसरी बात सुन तो लीजिए। सुनो तो, यही तो प्रॉब्लम है आपका, सुनना नहीं चाहते। आपके पूर्वजों ने पहले सारे मंदिर को तोड़ दिया, सारे प्रमाण है तो आप सुनना भी नहीं चाहते हो। यही तो समस्या है ना। यही तो समस्या की निराकरण करने के लिए हम कोर्ट के शरण में गए हैं। विषय ये है, इसी समस्या को समाप्त करने के लिए हम किसी राजनीतिक दल के पास नहीं गए। भारत में संविधान का अधिकार है, संवैधानिक रूप से आपको भी अधिकार है, हमको भी अधिकार है। कोर्ट इसलिए गए। महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में अपने बात को रखना चाहता हूँ। बोलिए। आपने कहा कि आप पूरे देश में मंदिर की खुदाई करा रहे हो, मस्जिद की खुदाई करा रहे हो, सब जगह मंदिर ढूंढ रहे हो। हम उसी जगह पे दावा कर रहे हैं जहाँ वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद ने कहा है। दूसरी बात, जहाँ प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जहां पर सारे एविडेंस हमारे पक्ष में सीधे दिखता है, वहीं पर हम दावा कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सैयद जव्वाद भाई, संविधान के तहत अधिकार है और उसी अधिकार का इस्तेमाल करके वो अपनी बात रख रहे हैं। ऐसा महंत राजूदास जी ने कहा, स्वामी चक्रपाणी जी ने कहा। अब इसमें क्या कोई आपत्ति होनी चाहिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। आपको देखिए, एक अलग सी मुहिम जो है वो हिंदुस्तान के अंदर अब चल रही है। क्या मुस्तकबिल होगा सोच करके भी बड़ा डर भी लगता है और अफसोस भी होता है कि देश के अंदर अब जातीय सर्वे को लेकर के, अभी महंत राजूदास बोल रहे थे और
चक्रपाणी महाराज बोल रहे थे और वो बोलेंगे, देश के अंदर जातीय सर्वे। एक बार ऑडियो हाँ बोलिए, आ रही आवाज आपकी, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ आ रही आवाज आ रही मेरी? हाँ, जातीय सर्वे ना हो सके, बेरोजगारी का सर्वे ना हो सके, महिलाओं के ऊपर जितना उत्पीड़न हो रहा है एक सर्वे उसके ऊपर भी होना चाहिए, कितनी हिंदू बेटियों के साथ आज घटनाएं हो रही हैं उसका भी एक सर्वे होना चाहिए। तो तमाम ऐसे मौजू के ऊपर बहस ना हो। और मैंने तो आपकी कई डिबेट देखी है, आपका नंबर 1 दोपहर का नंबर 1 डिबेट जो है, लेकिन अफसोस के साथ ये लगता है, हिमांशु भाई कहने में तकलीफ होती कि आपकी एक भी डिबेट ऐसी नहीं हुई जिसमें बेरोजगारी पे चर्चा और मैं आकर के उस पर बैठता और देश की जनता को अवगत कराता कि भयंकर बेरोजगारी। बहरहाल आपका मुद्दा है, उसमें अर्थशास्त्री से लेकर सभी जानकार आते हैं, विशेषज्ञ आते हैं उसमें। नहीं तो हाँ, लेकिन राजनीतिक पस मंजर भी होना चाहिए। लेकिन अभी मुझे अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के अब बहुत जल्द जो है वो याचिकाएं पिटीशंस लगी हैं, क्या होगा? नहीं, आप लोग संविधान की बात करते हैं, सैयद जवाद भाई, बस इतनी सी बात बताइए, जब कोर्ट कमीशन की बात आती है और जब वहां पर टीम जाती है तो वहां पर ताला लगा दिया जाता है, क्या ये सही था? नहीं, सर्वे होगा क्यों? पहले तो ये है कितने सालों अगर कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा तो भी नहीं होगा, तब भी आप नहीं करने देंगे? नहीं, जब तक 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो भी काम हो रहा है मेरी नजर में तो वो कोर्ट करेगा ना? नहीं, कोर्ट करेगा। पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर से डिसीजन लेकर के आना चाहिए। अगर निचली अदालतें जो डिसीजन तो मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले चले जाना चाहिए था इस मुद्दे को लेकर। नहीं, मौजू जब सामने आता है तब उस पर बहस होती है, जब तक कोई मौजू सामने नहीं आता तो तब तक बाधा डाली जाएगी, मतलब तब तक अगर कार्रवाई होगी संविधान के तहत, कोर्ट के आदेशों के तहत, तो ताला लगा दिया जाएगा, सर्वे टीम को नहीं जाने दिया जाएगा। फिर आप ये कह रहे हैं? सुनिए, नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वे आप चाह रहे हैं, कोर्ट अदालतें दे रहे हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, अदालतों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी काम कोई भी लोग असंवैधानिक तौर पे करें और देश के अंदर जो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है, तो आप बताइए बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं? हमसे वादा क्यों करा गया? तो फिर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क को चुना। आपने हमारे ऊपर ये शौक डाल दिया। आप कह रहे हैं कि आपको क्या बोल रहे हैं, आपसे गलती हो गई? धर्म के आधार पे आपके पूर्वजों ने क्यों बांटा? हमसे फिर हमने नहीं, आपको महसूस हो रहा है कि आपसे गलती हो गई कि आपने हिंदुस्तान चुना है? वही झुंझुनू बजा रहे हो। हम आप सुनिए, पहले मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का अगर हमने खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान को चुना, आप हमको बाबर, अकबर, हुमायूं, बाबर नामे से क्यों तुलना करते हैं? हम देश के संविधान से मोहब्बत करते हैं। नहीं, तो बाबर की बात कौन कर रहा है? यही तो संविधान कहता है कि भैया जाइए, संविधान अगर इजाजत देता है, एक तरफ आप संविधान की बात करते हो और संविधान के अनुरूप अगर कोई काम होता है तो उसमें आप सवाल उठाते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? अवधेश जी, 10 सेकंड लीजिए, हाँ प्लीज 10 सेकंड ले लीजिए 10 सेकंड। जब 6 दिसंबर हुआ, 6 दिसंबर को इसी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हलफनामा देकर के ये कहा गया था कि स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और किसने डायनामाइट लगा करके मस्जिद उड़ा दी? बताइए, किसने अवमानना करी? हाई कोर्ट की, जयपुर की हाई कोर्ट से तिरंगा उतार करके वहां पर एक अभी हाई कोर्ट का आदेश क्यों नहीं माना? सुनिए ना, तो अभी अगर कोर्ट होता है ना, निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, अगर निचली अदालत से कोई आदेश आए तो उसको क्यों नहीं माना जा रहा? आप लोग तो कोर्ट पर भरोसा रखते हैं ना? कोर्ट सुनिए, हाँ बिल्कुल, और कोर्ट, अदालतें और जनता इस देश की बहुत जिम्मेदारी से एक चीज कह रहा हूं, विश्वास रखती है कि हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन कुछ जज अगर इस चीज को, ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर आकर के निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने नहीं कहा कि अगर अदालतों को कन्वीनियंट के हिसाब से सारी चीज होती है। अब अवधेश जी आपके पास ये मैं चाह रहा था कि सभी लोग बात कर ले, फिर मैं आपके पास आऊं ताकि आप निचोड़ निकाल सके कि जो बातचीत अभी हो रही है अटाला को लेकर, क्योंकि सर्वे के लिए कहा गया था लेकिन वहां पर ताला लगा दिया गया। वो बोल रहे हैं कि भाई जो था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वही लागू रहेगा, हम नहीं मानेंगे। क्या आपका विश्लेषण कहता है? नहीं, ये तो एक बहाना होता है ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पहले वहां विवाद चल रहा था। देखिए, ये तो है कि भाई अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर है तो उस एक्ट को लागू करने का किसकी जिम्मेवारी है? लागू करने का जिम्मेवारी न्यायालय का है।
अगर न्यायालय के पास तो है ना, न्यायालय को पता है ना, ऐसा थोड़ा है कि जो जज साहब बैठे होंगे उनको पता नहीं है कि इस देश में जो है पूजा स्थल कानून 1991 संसद ने पारित किया हुआ है। इसके बाद अगर दे रहे हैं, और ये जहां से ये सर्वे का आदेश हुआ है वहां भी ये तर्क दिया गया था, जरा उस ऑर्डर को देख लीजिए, उस ऑर्डर को देख लीजिए, उसमें बताया हुआ है कि कौन कौन जो है, कौन कौन स्थल जो है 1991 के पूजा स्थल कानून में नहीं आता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसका निर्णय तो बाद में होगा कि किसका दिया गया जाएगा, लेकिन अगर हाइब्रिड सिचुएशन है तो उसकी जांच की जा सकती है कि वाकई इसका किसका अधिकार बनता है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जब तक नहीं बदलता है इस पर चलेंगे। अब तीसरी बात आती है, नहीं बीच में नहीं, बीच में नहीं, सुनो सुनो, बीच में नहीं, भाई सुनो हिमांशु, इनको रोको, मैं बोलूंगा उसके बाद आपकी आवाज आ रही है, अभी आप ही का फेड है। हाँ, जवाब जी जवाब देंगे, बाद में दें जवाब, मैं बोल लेता हूँ मुड़ी झुला के नहीं, मैं ऐसे बात करता ही नहीं हूँ कि जो तीसरी बात आती है कि देखिए अभी तक जितने भी मस्जिदों पर विवाद खड़े किए गए हैं वो अभी उसके अधूरे सच हैं, और वो मुस्लिम काल में मुसलमानों ने जो विवरण दिए हुए हैं अभी तक उन्हीं विवरणों में है। अब राजा विजय चंद्र ने जो बड़ा अटाला देवी मंदिर बनाया था वो कहाँ है? जौनपुर में। उसका जो विवरण आया है, जो स्वयं उस काल में अलाउद्दीन खिलजी उसके पहले के काल में आए हुए मुस्लिम यात्री विवरणों ने वहां दिया है, क्या स्थिति है। तो पहले बेसिक बताता हूं फिर फैक्ट। देखिए वाराणसी और आसपास जो था ना, वो धर्म का, साधना का, पूजा स्थल का व्यापक केंद्र था। जौनपुर और आज में 70 किलोमीटर की तो दूरी है, कोई ज्यादा तो है नहीं। बिल्कुल। तो उस क्षेत्र पर आरंभ से ही नजर थी, और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाने की कोशिश की थी कि उस एरिया में अगर दूसरी राजधानी नहीं बनेगी तो हम यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे। अच्छा। और उसके लिए जरूरी था कि वहां के महत्वपूर्ण स्थलों को तोड़ो, वहां अपने लोगों को बिठाओ और उनको जो है पद दलित करो, तभी वो हार मानेंगे। और उसमें चूंकि अटाला देवी मंदिर से देवी का नारा लगा के युद्ध होता था, तो इस कारण उसको ध्वस्त किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पूर्वी भारत की राजधानी उसको बनाया था। वो पूरे एरिया में आप जाएंगे ना, बनारस से लगे हुए 100 किलोमीटर के चारों ओर आपको ऐसी ही दुर्दशा दिखेगी। और उसके विवरण है, मैं बहुत ज्यादा विवरण दे सकता हूं। अब आता है तीसरा पक्ष कि भाई आज की स्थिति में अब क्या हो। केवल 1991 के कानून कहने से तो काम नहीं चलेगा। अगर कानून संसद ने गलत बनाया है तो कानून एक दिन में हटाया जा सकता है, क्योंकि दुनिया के इतिहास में यह कानून कहीं नहीं बनेगा कि सुन लीजिए, कल किसी शक्तिशाली ने हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया और जब देश आजाद हो जाए तो कब्जा उन्हीं को रहने दो। ये तो संवैधानिक तरीके से भी सही नहीं है, कानून बदलेगा। कट टू कट सही है जवाब ना अंतिम लाइन और ले लीजिए। अंतिम लाइन और ले लीजिए। हाँ, मेरा कहना है कि क्या एक एक मस्जिद को न्यायालय में ले जाके 10-20 हजार स्थितियां खड़ा करने से इसका समाधान होगा, या इसके लिए कोई दूसरे तरीके अपनाए जाने चाहिए? क्योंकि इसके कारण मुसलमानों के अंदर जो लिबरल लोग हैं, मुसलमानों के अंदर जो गलतफहमी पैदा की जा रही, खुदाई कर दी जाएगी, कहीं खुदाई हुआ ना, सर्वे से कोई मस्जिद जाने वाला नहीं है, खुदाई से भी नहीं जाने वाला है। खुदाई के बावजूद 30 साल तक अयोध्या में लड़ाई चली है, तब भी नहीं जाने वाला है। लेकिन ये जो दुष्प्रचार हो रहा है ना, मस्जिदें छीन जाएगी, इस्लाम खत्म हो जाएगा, ये इनको ये इनको अवसर मिल रहा है, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं और देश में इसका तनाव बढ़ रहा है। ठीक है। हाँ सैयद अब्बास जी बताइए, पर तुरंत आ रहा हूं सबके पास। आगे हमको क्या करना है? पहले चीज अवधेश सर ने एक चीज गलत यहाँ पर बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे के दौरान जो है ये पता लगाया जा सकता है कि वहां पर क्या है, ये अभी बोली। हालांकि ये उनका ओरल ऑब्जर्वेशन था और उस ओरल ऑब्जर्वेशन का डिसीजन बता रहे हैं। पहली चीज सबसे बड़ी गलती, और झूठ और बलगलाने की बात कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आस्था की बुनियाद पे ही चलाना है तो गोवा के अंदर कितने मंदिर तोड़े गए थे? वहां आज तक एक पिटिशन आपने नहीं डाली गई, वो तो जीते जागते सबूत है। उत्तर भारत के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी आज से नहीं 100 साल करीब, अब तो लगभग हो गए 100 साल होने जा रहे हैं, तब से लेकर के आज तक इनकी विचारधारा ही यही है कि लगभग कोई कहता 85,000 मस्जिदें हैं, कोई 5,000। एक मस्जिद से शुरुआत हुई थी जिसको डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया। पहली बार डायनामाइट का यूज भारत के अंदर बाबरी मस्जिद को उड़ाने के अंदर करा दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर, आप देखिए कितना बड़ा
झोल जाल हाँ। और कितनी बेईमानी करी जा रही है कि एक बार हलफनामा देके कोर्ट के अंदर और उसके बाद कोर्ट के अंदर सजा भी होती है और ये माना कि मस्जिद को तोड़ा जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। एक सदन आंखों में धूल झोंक रहे। अच्छा, फिर से आप बाबरी का ही जिक्र कर रहे हैं। महंत राजू दास जी, ये बात बताइए, बोलते हैं इनका एक ही कह रहा है, कितनी मस्जिदें छीनेंगे, कितनी मस्जिदें छीनेंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट में देखिए हिमांशु जी, के आधार पर सर्वे नहीं हो, उन्होंने कहा कि सर्वे। अच्छा नहीं, अजहरी साहब कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, एक मिनट, अजहरी साहब कुछ कह रहे हैं, प्लीज प्लीज अजहरी साहब। मैं कह रहा हूं आप फिरोज शाह तुगलक की कर सकते हो बात, आप अलाउद्दीन खिलजी की कर सकते हो बात, आप बाबर, हुमायूं, अकबर को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हो, और हम 6 दिसंबर 1992 की बात करें तो आपको परेशानी होती है। सुनिए ना ये बात तो वहां से परे सुनिए ना, वहां पहले सुनिए ना, आप बाबर, आप अच्छा बाबर की अगर बात करते तो आपको तकलीफ होती है, मेरे को ये बताइए अजहरी साहब, तकलीफ होती है? कई बार लोगों को गुस्सा आता है, तकलीफ होती है अजहरी साहब? अगर आप बार बार कहेंगे कि हिंदू झूठ बोलते हैं, हिंदू गलत हैं, मुसलमानों को यहाँ से खत्म किया जा रहा है, तो कई बार लोगों का जब समाधान नहीं होगा तो गुस्सा आएगा। जो लोग मुकदमे में है, सुनिए, जाके बात तो करिए ना भाई। हिंदू झूठ बोलते हैं, जिन लोगों ने भाई झूठ लड़ रहे हैं, हिंदू झूठ बोलते हैं, ये अरे सुनिए, आप जा करके, अरे भाई अजहरी साहब जो लोग मुकदमा कर रहे हैं उनके साथ एक बार बैठ के बातचीत तो करिए। जो लोग जा रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनसे जाके एक बार बैठ के बातचीत करिए। बातचीत, हाँ, बातचीत बहुत जरूरी है, बातचीत बहुत जरूरी है। सुनिए ना, सुनिए, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पर आते हैं, एक बार प्रॉब्लम पर आते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी बताइए ना, अवधेश जी ने भी एक पॉइंट उठाया कि एक मस्जिद करके अगर कोर्ट में जाया जाएगा कि यहां पर मंदिर था, तो फिर ऐसे तो मामला बहुत लंबा खिंचेगा। तो अब ये बताइए कि क्या आपसे बैठकर बातचीत एक बार नहीं हो सकती? क्योंकि देखिए मामला आप समझिए कि पहले कहां से शुरू हुआ, उसके बाद एक एक करते हुए अलग अलग शहरों में ये खबरें आने लगी हैं। इसका समाधान क्या होगा? देखिए, माननीय अवधेश जी ने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन मैं इसमें 2-3 चीज जोड़ना चाहता हूं। एक तो ये जो है, ये मामला जो है एक नहीं हजारों मंदिरों की विषय की बात है जो मुगलों ने हमारे तोड़ के कब्जा किया। एक तो 1991 एक्ट जो कांग्रेस ने जानबूझ करके हिंदुओं की अपनी अधिकार लेने से रोकने के लिए बनाया, इसको तत्काल संसद से सरकार को खत्म करना चाहिए। और दूसरी बात, एक ऐसी कानून बनाना चाहिए कि जो हमारे मंदिर है जिसमें मस्जिद हुआ है, वो चिन्हित करके एक बार कानून बना के उसको मंदिर में परिवर्तित करने। अरे सुनिए भाई हाफिज जी, मेरे को बोलने तो दीजिए ना, आप क्यों टीवी याद कर रहे हैं? अरे जो सीमांशु जी इनको चुप कराइए ना। अरे भाई सुन लीजिए पहले बात। अरे हाफिज जी आप क्या बात करेंगे? जितने हाफिज जी इनको चुप कराइए ना। देखिए बीच में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। सवाल इस बात का, हाफिज जी आप भी जानते हैं कि जितने ये मुगल हैं जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, भगवान चित्रगुप्त ने उन सभी को नरक में कर दिया। आज तक वो कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में तले जा रहे हैं। वो सबको भगवान चित्रगुप्त ने, सभी मुगल जो आतताई थे सबको नरक में भेज दिया। अरे जो अल्लाह ताला रहीम रहमान है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा किसी की जमीन पे कब्जा करो, मंदिर पे कब्जा करो? वो तमाम लोग नरक में जाएंगे जो लोग जो है इसकी हमारे मंदिरों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तत्काल उनको छोड़ना चाहिए। धार्मिक रूप से भी देखा जाए तो पाप है, इस्लामिक रूप दृष्टिकोण से भी देखिए तो आपने पाप किया है। अच्छा, जी आप पाप कर रहे हो। ठीक है, यानी किसी और की जगह पर अगर आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद बनाई गई तो वो सही नहीं है और इस्लाम में भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, स्वामी चक्रपाणी जी ये कह रहे हैं। ठीक है, महंत राजूदास जी अब ये बताइए कि इतने सारे दावे हो रहे हैं तो फिर क्या करें? इस्लामिक स्कॉलर क्या करें? मौलाना क्या करें? नहीं, देखिए दावे तो होंगे ही, क्योंकि इनके पूर्वजों ने कुछ गलतियां की है, तो उस गलतियों पर पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा। अब ये बोल रहे बार-बार हमारे पूर्वजों को ले आते हैं। नहीं, एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात को। देश के राजनीतिक दलों ने मेरे साथ नाइंसाफी किया और जिस प्रकार से काले कानून हमारे ऊपर थोप कर, तो सुन तो लो भाई, सुनो तो। आ रहा हूं जवाब भाई, इस पे आप तुरंत आ रहा हूं। सुन तो लो भाई, जब आप बताओ, बोलने नहीं देते हो। नहीं, बांग्लादेश में मारकर भगा रहे हो, पाकिस्तान में तुम्हारे पूर्वजों ने हिंदुओं को खत्म कर दिया, अफगानिस्तान में नस्ते नाबूद कर दिया। जहां तुम्हारी संख्या बढ़ती है तो तुम करते क्या हो? हम तो बहुत सहूलियत दिए भाई,
अभी तक तुम बोल पा रहे, भगवान की कृपा है तुम बोल पा रहे हो, क्योंकि हम संविधान को हम मानते हैं, संवैधानिक रूप से अधिकार है, तो तुम हमको संविधान को भी नहीं मानने दे रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता भाई। संवैधानिक रूप से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि संवैधानिक रूप से लड़ाई चल रही है, हम कोर्ट के शरण में गए हुए हैं, और सुन तो लो भाई, सुनना चाहोगे नहीं, खाली झगड़ना चाहोगे। झगड़ा करने से काम नहीं चलेगा। न्यायपालिका है, संविधान है, सदन है, सांसद है, तो उसमें आओ ना, उसमें फरियाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो विषय ये है कि आपके पूर्वजों ने लाखों मंदिरों को मेरे तोड़ दिए, तो जहां जो प्रमाण है उस प्रमाण पे हम कोर्ट में गए हैं और संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़े और संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। सैयद जवाद भाई शॉर्ट में देखिए, वक्त का मैं सब पे जाना है, संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ी जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना। लड़ी जा रही है उसमें आपके जो है जैसे तलवार के बल पे कार्य किया, हम तो तलवार चल रहा है 1995 के फैसला, लेकिन ये बांग्लादेशी हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू का इनका डीएनए है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इनका आर्यस का डीएनए है या द्रविड़ियन का डीएनए है, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा। जरा चेक करके आप बताइएगा, क्योंकि हिमांशु भाई आप बड़े ज़हीन पत्रकार हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये पाकिस्तानी हिंदू हैं या बांग्लादेशी हिंदू हैं या इनका डीएनए जो है वो आर्यन का है या सुनिए, पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदू वो छोड़िए, हिंदू हिंदू होता है, और ये सब लोग जानते हैं। अवधेश जी बहुत शॉर्ट में प्लीज बताइएगा, अवधेश जी ये बताइएगा, क्योंकि ये कह चुके हैं, अवधेश जी कह चुके हैं कहाँ के मुसलमान नहीं, इस प्रकार की भाषा कैसे चलेगी कि ये पाकिस्तानी हिंदू है, बांग्लादेशी हिंदू है, कहाँ के हिंदू है? ये अवधेश जी प्लीज सुनिए, अवधेश जी एक मिनट सुनिए, वक्त कम है, मैं चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अजहरी साहब कह चुके हैं, सैयद जवाद भाई कह चुके हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, यानी निचली अदालतें अगर कोई भी फैसला देंगी तो ये नहीं मानेंगे। अब ये बताइए कि इसका क्या मतलब? नहीं, देखिए, इससे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर इनको कानूनी लड़ाई लड़नी है सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। अच्छा होता कि इस देश के मुस्लिम विद्वान, जो मुस्लिम बड़े लोग हैं, एक बार बैठ के लिस्ट निकालते कि कहां कहां हमले करके मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं, उसकी लिस्ट बनाते, हिंदुओं से बात करते कि ये सिचुएशन है, हमारा लंबे समय से है, मिल बैठ अजहरी साहब लिस्ट बनवाने में साथ देंगे क्या चक्रपाणी जी का? ये जबरदस्ती है कि नहीं, आप लड़ो सुप्रीम कोर्ट तक। अजहरी साहब लिस्ट बनवाने में साथ देंगे क्या? नहीं, हम तो बैठने को तैयार हैं, बैठे जरा भाई। चक्रपाणी जी, महंत राजू दास जी, सैयद जवाद भाई, डेट निकालिए, वक्त निकालिए, सब लोग बैठते हैं, फिर लिस्ट बनाते हैं, जैसा कि कह रहे हैं। बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और